ये जी, ये चीज अब आप देखें इसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह आने ये का जो ये ग्रे कलर का फॉर्म सा है ये वाला, इसका क्या फंक्शन है? ये वाला देखें ये इसको हम वेदर दोनों पल्ले ओवरलैप किए हुए हैं। हाँ। ठीक है, अब यहाँ से आए, यहाँ से इसके अंदर कोई गैप है नहीं है, इसलिए हम इनको कहते हैं एयर टाइट। ये अपने साइज से बनी हुई है और उसमें ऊपर हॉग है एक तरह का, मतलब कि वो ऊपर से ऐसे है, आर्च्ड है। क्या करेंगे इसका? देखें जब टेक्निकल टीम हमारी जाती है, जब हम फाइन घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है, साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है। इसीलिए बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स, पार्ट 1 आपने देखा कि इस घर की आपको हमने ड्राइंग रूम की खिड़कियां दिखाई थी। अभी बाकी खिड़कियां दिखाते हैं, कॉस्ट की भी बात करते हैं। मीनवाइल अभी मैं ये मास्टर बेडरूम से बाहर जा रहा हूँ। देखिए सॉलिड वुड का यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ है, कितना खूबसूरत इसका शेड है। और थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न भी दिखा दूं, ये यहाँ इतनी स्ट्रिप है, फिर ये है, फिर ये स्ट्रिप है, फिर मतलब ऑल्टरनेट विड्थ सेम है स्ट्रिप्स की, और ये सॉलिड वुड का दरवाजा लगा हुआ है। माशाल्लाह काफी पैसे खर्च करके बनाया जा रहा है ये घर। चलिए आ जाए नुमान साहब, आगे आप दिखाइए। आपने कल हमें पार्ट 1 में ये वाली सारी विंडोज दिखाई थी, दिखाइए और आपने क्या इंस्टॉल किया। ये हमारे टीवी लाउंज की जी बिल्कुल, ये टीवी लाउंज आ गया आपका। अच्छा, किचन ये होगा? ये किचन है। किचन वो नहीं है, वो मास्टर बेडरूम ही है, या एक गेस्ट रूम की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज इतना बड़ा घर है कनाल का, तो डेफिनेटली उन्होंने गेस्ट रूम के हिसाब से बनाया होगा। किचन ये है, क्योंकि यहाँ पर फिर आगे डाइनिंग एरिया था, आगे ड्राइंग रूम था। तो किचन में आप देखें काफी स्पेशियस किचन है, और किचन में भी वो यूपीवीसी विंडोज इंस्टॉल हुई हैं, और यहाँ पर ये सामने टीवी लाउंज या सिटिंग एरिया है। ये बताइए इसके बारे में, ये कौन सा डिजाइन है? अभी ये विंडो जो है अनफिनिश्ड है। हाँ। क्योंकि इसका एक शीशा जो है वो अभी हम लोगों ने नहीं लाया हुआ, तो इसको भी हमने फिनिश लेवल के ऊपर लेके आना है। ये भी वही 3 पैनल जैसे पार्ट 1 में आपने देखा था, तो ये भी वैसे ही उसी पैटर्न के ऊपर ही विंडो बनाई गई है। वही लॉक लगाए गए हैं, और इस साइड के ऊपर जो है एक पल्ला हमने लगाना है। तो ये 3 पैनल दरमियान में देखें, बड़ा एरिया जो है इसके फिक्स है, और साइड पे दोनों वही 2.5 फुट के जो हैं वो मूवेबल है। आप एयर देखें, अभी हल्की सी हवा चल रही है, और तो आजकल तो मौसम भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हुआ है, तो इतनी जबरदस्त हवा यहाँ पे चल रही है और घर के अंदर आ रही है। और वैसे ही DHA है, साफ सुथरा एरिया है, तो हवा चलती भी है तो ज्यादा डस्ट अंदर नहीं आती, क्लियर ही है। और ये देखिए, ये बैक साइड पे जो सारा ये ऑल अराउंड द हाउस, ये पेरिफेरी में जो क्लियर एरिया है, इसमें भी इन्होंने मार्बल की टाइलिंग की हुई है डायमंड पैटर्न में। अच्छा, एक और चीज़ आपने बाकी टाइल्स को तो पार्ट 1 में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। एक चीज़ इसमें आपने ये ख्याल करनी है कि कुछ लोग बिल्कुल फ्लैट लगाते हैं, जो सिल है स्लैब वो बिल्कुल फ्लैट लगा देते हैं। तो आप अगर ख़र्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा और ख़र्चा करें, आप इसको फ्लैट ना लगाएं, इसको कट के अंदर लगाएं। अब ये वाली स्लैब अगर आप देखें, अब ये एक स्लैब लगी हुई है, ये 2 पीसीज में लगी हुई है। यहाँ से ये डाउन है और यहाँ से ये अप है, लेवल ऊपर है। उसकी वजह क्या है? अब जब बारिश होती है तेज, तो तेज बारिश होने से अगर यहाँ पे पानी जाता है, ठीक है, तो पानी जाने से क्या होता है कि ये पानी कभी कभार किसी वजह से अंदर भी जा सकता है। अगर आपकी विंडो ओपन है, आपको याद नहीं रही, बारिश हुई बारिश, तो यहाँ पे जो पानी आएगा वो इस जगह से, इस कट से वापस निकल जाएगा। अच्छा। अगर आप इसको स्ट्रेट लगा देंगे, हाँ लेवल ऊपर है, तो आपने इसको कट में लगा के इसके अंदर इपॉक्सी फिलिंग जो होती है, जो आजकल डिफरेंट टाइप की सिलिकॉन्स वो टाइल्स के अंदर लगाई जाती हैं, मार्केट में अवेलेबल है, वो उसके साथ इसको सील कर दें ताकि इसके अंदर किसी किस्म की सीपेज वगैरह ना जाए। अच्छा, नहीं लेकिन एक यूपीवीसी विंडोज लगवाने से पहले जो इसका सिल लेवल है वो तो सेम ही रहेगा ना, वो तो एक ही लेवल पे ये दीवार बनी हुई है, उसके ऊपर आपने ये इंस्टॉल किया, उसके बाद में ये जो शेड लगाया है उस पे आप इसको ऊपर रख सकते हैं उसका जी, उसमें ये मोटी थिकनेस वाला शेड लगा लें, वो पतली थिकनेस वाला लगा लें, ऐसे नहीं। इनका जो थिकनेस है टाइल की वो एक ही है, लेवल है वो तो सेम है ना, लेवल सेम है। हाँ। टाइल की थिकनेस भी सेम है। अच्छा। सिर्फ आगे इसको 2 हिस्सों में काटा गया, पीछे से मसाला मोटा करके उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया गया। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे आगे विंडो आपकी लॉक हो जाती है। और दूसरी चीज़, यूपीवीसी में बहुत सारे लोग, अब मुझे एक और चीज़ याद आ रही है बार बार कि लोग कहते हैं कि हमारे घर एलुमिनियम की विंडोज़ लगी हुई हैं, तो उसमें हमें ये परेशानी है, उसके नीचे गैप होता है, हवा आती है, फिर बीच में से कीड़े मकोड़े आते हैं। बल्कि एक घर में एलुमिनियम की विंडोज़ में तो मैंने वो चूहे का बच्चा भी जाते हुए देखा। अच्छा। इतना गैप था। अच्छा। ठीक है, तो वो मुझे कह रहे थे यार नुमान साहब इसका हमने क्या हल करना है। तो यूपीवीसी विंडोज़ आपको ये फीचर प्रोवाइड कर रही है कि इसके नीचे गैप नहीं है। ठीक है, इसके नीचे जो गैप है उसको देखें हमने कितनी खूबसूरती से कवर किया है, इसको देखें आप,
ये देखें, इसको हम बोलते हैं सील ब्रिज। ये जी, ये चीज अब आप देखें इसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह आने का कोई चांस नहीं है। अच्छा। बिल्कुल यहाँ से नीचे से ये सील हो गई है। अच्छा, यहाँ से हवा की वो शू शू की आवाज़ जो आती है घर के अंदर, आवाज़ तेज चल रही हो, वो भी नहीं आएगी, और उससे इंसेक्ट्स वगैरह भी आपके घर के अंदर एंटर नहीं आप होगा। देख लें तो आपने यूपीवीसी ऑर्डर करना है या नहीं करना, आपको नॉलेज पूरा मिल जाएगा कि ये बनती कैसे है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सील ब्रिज, ये बताइए, ये जो ये ग्रे कलर का फॉर्म सा है, ये वाला, इसका क्या फंक्शन है? ये वाला देखें, ये इसको हम वेदर स्ट्रिप कहते हैं। अच्छा। ठीक है, ये एक्चुअली वाटर प्रूफ होती है वेदर स्ट्रिप। जब दोनों पल्ले हाँ। ओवरलैप करते हैं, हाँ। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे, मैं हाँ। आपको बेहतर दिखा सकता हूँ। हाँ। देखें, दोनों पल्ले ओवरलैप किए हुए हैं। हाँ। ठीक है, अब यहाँ से आए, यहाँ से इसके अंदर कोई गैप है नहीं है, इसलिए हम इनको कहते हैं एयर टाइट विंडोज। अच्छा। जो वेदर स्ट्रिप लगाई है वो इसको स्मूथ करती है और इसको इंटरलॉक करती है एक दूसरे के साथ। अच्छा, मतलब देखिए व्यूअर्स, आपको वेदर स्ट्रिप का पता चल गया, आपको सील का पता चल गया, इसी तरह से आपको सारे डिजाइन जो मतलब पूरा आपको इन्फॉर्मेशन। ये बाहर से चले, इधर से चलते जी। हैं। ये देखिए ऊपर भी इन्होंने ये स्टोन क्लैडिंग, क्योंकि मैं तो बिलाल ज़फर शो के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको हर चीज आपको आइडिया दे रहा हूँ साथ में। विंडो के ऊपर आप देखें कैसे ये स्टोन वाला ये क्लैडिंग लगाई। ये एक घर था जिसके पूरे फ्रंट पे लगी थी, वो भी लोगों ने काफी पसंद की वीडियो। अगर आप देखना चाहते हैं उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी जरूर देखिएगा। बिलाल साहब, एक पॉइंट मैं यहाँ पे टेक्निकल और भी बताता चलूँ, मैं भूल जाऊंगा, बताएं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे साइट पे आप इतने दूर से आए एक नई चीज़ अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको मैं सारी की सारी दे दूँ। ठीक है। अब आप ये ऊपर देखें, आप अपने हाथ से भी इशारा करें ताकि अब आपका हाथ ज़रा बेहतर नज़र आता है। तो ऊपर देखिए गैप नजर आ रहा है आपको। यही चीज मैं अभी आपसे खुद भी पूछने लगा था। जैसे आपकी तो ये होगी बिल्कुल सीधी सीधी, जी जी, तो लेकिन प्लस्तर में जो फर्क होता है, जैसे यहाँ पर भी आप देखें ये थोड़ा सा ये गैप है कुछ 3 मिलीमीटर का, ऊपर नहीं है। इसी तरह टॉप पर भी ये सेंटर में जो सैगिंग हो रही है, सैगिंग नहीं है बेसिकली, ये अपने साइज से बनी हुई है और उसमें ऊपर हॉग है एक तरह का, मतलब कि वो ऊपर से ऐसे है, आर्च्ड है। क्या करेंगे इसका? देखें, जब टेक्निकल टीम हमारी जाती है, जब हम फाइनल साइजेस के लिए जाते हैं, तो आपके दिए हुए साइज़ हम प्रेफर नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि हमारी जो मेजरमेंट का तरीका है वो और है, आपकी मेजरमेंट देने का तरीका कुछ और है। तो अभी जब इस घर का प्लस्तर हुआ था, तो ये जो छोटा मोटा गैप आ रहा है विंडोज़ के ऊपर, साइड से देखें तो ये बिल्कुल ऊपर से उसके साथ जुड़ी हुई है। हाँ, उस साइड से भी देखें तो बिल्कुल उसके साथ जुड़ी हुई है। इट मीन्स कि विंडो अपने लेवल के अंदर है, हम विंडो को नहीं छेड़ रहे। हाँ। अब ये जो थोड़ा सा बीच में 3-4 मिली का गैप आ रहा है, इसमें तो जो आइडियल साइज़ होता है, हम तो ये कहते हैं कि कम से कम गैप आए। अगर आप अपना घर बना रहे हैं, तो जो आपके घर में मेसन वर्क है, जो लेबर लगी हुई है, उनको बताएं कि इसको गुनिये में, देसी जुबान में हम कहेंगे गुनिया। हाँ, इम्पोर्टेंट होता है। मैं हर वीडियो में लोगों को ये करता हुआ भी दिखाता हूँ कि कैसे चेक करते हैं कि ये फर्क निकलते हैं, ये फर्क निकलते हैं। तो आप मिस्त्री को ये बोलें कि इसका गुनिया का ख्याल रखें। इसका नुकसान क्या होता है कि अगर आपका गुनिया आउट है, यानी एक साइड से विंडो 6 फुट है और दूसरी साइड से 6 फुट 1 इंच है, तो 1 इंच का गैप इट्स टू मच कि आप उसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा फिलिंग नहीं कर सकते। क्यों? जब प्लस्तर और प्लस्तर के ऊपर पेंट, और पेंट के बाद जब ये विंडो लगती है, विंडो लगने के बाद हम इसको RTV सिलिकॉन के साथ फिल करते हैं। फिल करने के बाद कुछ अरसे बाद क्या होता है, वो बारिशें होती हैं तेज़, ठीक है, मौसम के असरात होते हैं, तो आपका जो विंडोज़ के साथ जो प्लस्तर है वो उतर जाता है। प्लस्तर जब नीचे से उखड़ेगा, उसका पेंट भी उखड़ेगा, फिर उसके ऊपर हुई सिलिकॉन भी उखड़ जाएगी। तो लोग कहते हैं मेरे बारिश होती है, बहुत पानी आता है, ठीक है। तो आप जब भी घर बनाएं तो गुनिये का ख्याल रखें। 5 mm या फिर 2 सूतर जिसको हम कहते हैं, तो उसका आप ख्याल रखें कि इससे ज़्यादा गैप आपकी विंडो के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा आएगा तो वो फिर आप अपने मिस्त्री को पकड़ेंगे, ना कि हमने विंडो बनानी है। प्लस्तर हम इसके ऊपर सिलिकॉन फिलिंग हो सकती है, सिलिकॉन फिलिंग हो सकती है, क्रैक फिलर, लेकिन वो चीज़ें पायदार नहीं है ना, उससे ब्यूटी खराब होती है। आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नजर आएगा। आप देखें इस घर का जो काम किया ना मैंने, ये तकरीबन 12.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो 12.5 लाख रुपया अगर एक बंदा अपनी विंडोज़ के ऊपर लगा रहा है, तो क्या वो इस चीज़ को टॉलरेट कर सकता है कि आपके घर में पानी आए विंडो से? कभी भी नहीं, वो तो आपको पकड़ेगा। इसलिए जब टेक्निकल टीम आती है तो वो बताती है कि सर आपकी इस विंडो के अंदर आधे इंच का फ़र्क है, इसको ठीक करवा लें। अगर नहीं करवाएंगे तो देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर करवाएंगे तो इसका फ़ायदा आपको लेटर ऑन
बाद में समझ आ जाएगी कि इसका क्या फ़ायदा है। तो खैर ये नॉर्मल गैप है, 5 mm इज़ अ नॉर्मल गैप। आप इसके अंदर सिलिकॉन फिलिंग करें वो कहीं भी नहीं जाती, लेकिन आफ्टर एवरी 2 ईयर्स आप एक दफ़ा सिलिकॉन दोबारा अपने घर की ज़रूर करवा लिया करें। मतलब ये कनाल के घर में 12.5 लाख की विंडो, ये विंडो सारी डबल ग्लेज्ड है, है, सारी डबल ग्लेज्ड है और सारी थिक यूपीवीसी यानी कि और अच्छी फुली लोडेड है। loaded तो यहाँ ये सारा ग्लास टेम्पर्ड है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। टेम्पर्ड का भी जरा मतलब बता दें व्यूअर्स को। देखिए टेम्परिंग टेम्परिंग मजबूत है। टेम्परिंग एक्चुअली होता क्या है कि टेम्परिंग एक प्रोसेस होता है, मशीन में से इसको गुजारा जाता है। वो ऊपर देखें टेम्परिंग की मोर लगी हुई है, ऊपर कॉर्नर पे देखें, मैं नीचे तो नहीं है, ऊपर ही लगी हुई है वो एंड पे। अच्छा हाँ, ये हैवी टेम्पर्ड, बिल्कुल बिल्कुल हारिस टेम्पर्ड ये लगा हुआ है, ये जितना मेरी ये उंगली खत्म हो रही है। ठीक है। अब दोनों शीशे टेम्पर्ड हैं। यहाँ पे मैं फिर एक दफ़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन करता जाऊँ कि दो शीशों के दरमियान जब भी आपने डबल ग्लेजिंग ऑप्शन के ऊपर जाना है तो यू मस्ट गो फॉर टेम्परिंग ऑप्शन। आप टेम्परिंग ऑप्शन पे क्यों जाते हैं? टेम्परिंग है क्या? टेम्परिंग एक प्रोसेस होता है, एक मशीन में से एक ग्लास को प्रोसेस किया जाता है। जैसे आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन होती है, बाकी 4 शीशे होते हैं वो टेम्पर्ड होते हैं, आप उसको जोर जोर से मारते हैं वो टूटता नहीं है, लेकिन जब टूटता है वो किरची किरची हो जाता है। तो दोनों शीशों के अंदर, अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है डबल ग्लेज के अंदर वो ये होता है कि इसके अंदर एक तो मॉइस्चर आने का खतरा होता है, और नंबर 2 इसके अंदर एयर जमा होती है। अब एक तो इसमें ऑर्गन गैस फिल है, देखें अब साइड से तो ये सील्ड है, तो जब इसके दरमियान में कोई हवा या एयर का जो प्रेशर होगा तो वो रिलीज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास कोई मीडियम नहीं है जहां से वो रिलीज हो सके। तो जब रिलीज नहीं होता तो वो शीशे को बर्स्ट करता है, तो जो कच्चा ग्लास होता है वो फटने का खतरा होता है। अच्छा। उसमें 10% चांस होता है कि वो शीशा फट जाएगा। मतलब टेम्परिंग तो जरूरी है। टेम्परिंग, अब इसके अंदर जब एयर जमा हो जाएगी तो ये उसको रेजिस्ट करता है, इसमें इतनी ताकत होती है कि वो फटता नहीं है शीशा। तो इसकी गारंटी भी होती है। टेम्पर्ड ग्लास अगर लगे लगे बर्स्ट कर जाए तो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट होती है, लेकिन जो कच्चा ग्लास है उसकी कोई वारंटी नहीं होती। आगे ये थी टीवी लाउंज की विंडो, ये मास्टर बेडरूम की है। ये बेड 1 आ गया। ठीक है, स्टार्ट में आप ड्राइंग रूम में थे, देन आप टीवी लॉन्च में आ गए, टीवी लॉन्च के बाद ये बेड 1 आ गया। ये देखो वो सामने उसकी एंट्रेंस है, बड़ा खूबसूरत सॉलिड वुडन डोर इन्होंने लगाया। मतलब खूब, मैंने जैसा आपको बताया कि अच्छा खर्चा करके घर बनाया जा रहा है। तो ये है मास्टर बेडरूम की, और इसकी भी वही विंडो है जो बिल्कुल 8x6 की विंडो है। बड़ा एरिया फिक्स किया गया है और छोटा एरिया इसका मूवेबल, यानी कि स्लाइडिंग, इसको राइट टू लेफ्ट आप ड्राइव कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा तफसील से हमने बात पार्ट 1 में की है, आप लोग वो जरूर देखिएगा। वैसे भी जिसने भी पार्ट 2 देखा है उसको पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए ताकि उसको पूरी बात समझ आए। ये वॉशरूम विंडो है, वॉशरूम का रोशनदान है। अच्छा, वो ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए, और ये इसका बताएं। देखिए वॉशरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए ना, अगर आप हर टाइम तो एग्जॉस्ट नहीं चला सकते, तो जब आप एग्जॉस्ट नहीं चला सकते तो आपको एक नेचुरल जो है वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है ये वेंटिलेटर। आप इसको ओपन करेंगे, देखें इसके अंदर मैंने क्लियर ग्लास नहीं इंस्टॉल किया, इसके अंदर फ्रॉस्टेड ग्लास है। मेरे ख्याल में अंदर से ये लॉक हुई हुई है, ये लॉक हुई हुई है। ठीक है, तो इसको देखें आप, यहाँ से ये ब्लर है, बाहर से अंदर नजर नहीं आ रहा, अंदर से बाहर भी नजर नहीं आएगा। तो वॉशरूमों के लिए रात में भी तो फ्रॉस्टेड ग्लास को इंस्टॉल करते हैं, तो वो उससे ये होता है कि बाहर से अंदर से कोई बंदा भी देख नहीं सकता। तो इसको आप खोलेंगे तो आपको एग्जॉस्ट की जरूरत तो है नहीं, इसको ओपन रखें तो वॉशरूम के अंदर किसी किस्म की स्मेल वगैरह जमा नहीं होती। ये बेड 2 है, बेड 2 में भी वही सेम पैटर्न है। अंदर से भी दिखा देता हूँ बेड 2, ये देखिए तरह से सॉलिड वुड का डोर लगा हुआ है। आगे उस तरफ को पेंट्री और वॉशरूम है, और ये वही वाली खिड़की है 8x6 की। ये स्टैंडर्ड साइज है और बहुत अच्छा साइज है। जब भी घर के साइज बनाएं, अगर आपका घर बड़ा है तो कोशिश करें कि 6x6 या 6x8 की विंडो का जो साइज है वो 6x6 या 6x8 का बनाए। अब ये भी वही बेड 2 का अटैच वॉशरूम है। ठीक है। इसी साइड पे आप देखें तो वो इन्होंने अमेरिकन टाइप किचन बनाया है। ये जो विंडो है ये डर्टी किचन है। अच्छा। अब आपको पता है आजकल के दौर में वो ट्रेंड है कि आप किचन के साथ डर्टी किचन बनाए, तो डर्टी किचन में ये लंबी विंडो थी तो इतनी बड़ी हमने स्लाइडिंग नहीं बनाई, उसमें ये होता है कि इसकी विड्थ कम है, हाइट ज्यादा है। अब यहाँ पर भी देखें काफी फर्क है। बिल्कुल, लेकिन ये कवर हो जाएगा। ये ये जो गैप आ रहा है ये ज्यादा आ रहा है। अब ये जो ऑनर हैं वो कह रहे हैं कि इसके अंदर हम खुद फिलिंग करवा लेंगे। टाइल्स में थोड़ा फर्क निकाला जा सकता है या नहीं, ये फिलिंग से ही होगा। हाँ, फिलिंग से होगा, बट
ये फिर भी छोटी विंडो है, वो इसके ऊपर शेड भी है, तो इससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ताकीद करता हूँ व्यूअर्स कि आप ये हर रद्दा लगाते हुए प्लम्ब चेक करें, क्योंकि जब आप नहीं चेक करते ना तो फिर ये इस तरह की चीजें होती हैं। अब ये देखें ऊपर से कितनी प्यारी इतनी एक्सपेंसिव विंडो लगाई हुई है, लेकिन साइड पे इनको फिलिंग करनी पड़ेगी किसी सिलिकॉन की या वाइट सीमेंट की या जिसकी भी इस फर्क को पूरा करने के लिए। ये किचन की है, ये भी 2 पैनल विंडो किचन की हाँ। विंडो है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर से। ये देखें अंदर वो सामने आपका टीवी लाउंज है सारा, और किचन के साथ ये इस तरफ डर्टी किचन है, और ये मेन किचन की, और ये वाला जो है ये एक और वॉशरूम लग रहा है। ये वही जो ये स्टार्ट guest room का- पार्ट guest 1 room में का- जो आपने बताया था guest room का गेस्ट रूम का, वो वॉशरूम आ गया। इसके साथ 8x6 की ये लगी हुई है। गुड। तो अभी ये आपने ग्राउंड फ्लोर की इंस्टॉल की है, फर्स्ट फ्लोर? नहीं, फर्स्ट फ्लोर भी है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बड़ी एलिगेंट विंडोज हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल ये जो है ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, एक कनाल का घर, ये 12.5 लाख की खिड़की है जी, ये सारा डबल ग्लेज्ड है और टेम्पर्ड ग्लास है सारा इसकी। आपको ऊपर भी लेके चलता हूँ। ये देखें आप। व्यूअर्स अगेन एक सेकंड, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो पार्ट 2 को भी यहीं पे रोकते हैं, फिर पार्ट 3 में हम आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाएंगे।